नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में कैसा मूवमेंट क्या रहा फ्राइडे के दिन। ठीक है, यदि आप लोग देखोगे पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि यदि निफ्टी जो है 24,280 तोड़ेगा तो ही हम लोग सेल की साइड देखेंगे, राइट। फॉर टारगेट ऑफ 220 एंड 180 160 के आसपास, आप यदि वो पुरानी वीडियो देखो तो। लेकिन बाजार जो है वो 24,330 से ही घूम गया। लाइक उसने ओपन करा लगभग 360 के आसपास और वो 330 का लो बना करके ऊपर चला गया। तो हमारा जो पी साइड है, पुट साइड है, वो ट्रिगर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ देखते हैं। हम लोगों ने कहा था कि यदि 24,360 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग सी साइड देखेंगे, जो कि वही हुआ। और हमारे जो टारगेट्स थे वो थे 24,420, 24,480 और हम लोगों ने एक एकेडमिक लेवल दिया था, वो था 24,510 या आप समझ लो 520 के आसपास। तो वैसा ही हुआ, हमारे सारे टारगेट्स हिट हुए क्योंकि बाजार में एक बास्केट बाइंग आई थी। यदि आप ध्यान से देखो तो बाजार में, यदि आप इंट्राडे चार्ट पे देखो तो बाजार खुलते ही एक बास्केट बाइंग आई थी, जो कि बाजार ने अपना टॉप बनाया 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब लगभग सुबह 11 बजे के आसपास। उसने अपना हाई बनाया 24,600 के आसपास, राइट, 24,600। अब देखते हैं बाजार आगे क्या किया। बाजार ने आगे थोड़ा सा मूवमेंट दिया और एक रेंज बाउंड हो गया, जो कि था लगभग 24,550 और नीचे में आप समझ लो 24,500, मतलब एक इसी रेंज में 24,600 से उसके बाद वो उसने टॉप नहीं बनाया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अपने इस वीडियो में पूरे वीकली एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डेटा पे आ जाते हैं क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है। और फ्राइडे को 5:30 बजे के आसपास अपने इंडिया का सीपीआई डेटा भी निकला था। यदि आप उस डेटा पे ध्यान दो तो अपने इंडिया का जो सीपीआई है वो एक्सपेक्टेड था 4.8% और आया है 5.08%। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के आया है। यानी कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई बोलेगा कि हमें अभी दिक्कत है रेट कट्स करने में। रेट कट करने का मतलब बाजार में एक बुलिश मार्केट रैली आनी चाहिए, लेकिन यदि रेट कट नहीं हो रहा है तो वो इंडिकेटर एक बियरिश डेटा है। ठीक है, और जो प्रीवियस डेटा था वो 4.75 था, यानी कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा इन्फ्लेशन बढ़ा, यानी कि महंगाई बढ़ी है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बाजार एक थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न दिखा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी बड़ा डेटा, ये एक मेजर इवेंट है, इन्फ्लेशन डेटा आना एक मेजर इवेंट है। उसके पहले यदि बाजार टॉप बना रहा है तो उसके अगले दिन, मतलब डेटा उस मार्केट में यदि वो डेटा आ जाता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके थोड़े से विपरीत रिएक्ट करता है। मतलब यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेटा आने के बाद बाजार नीचे जाना चाहिए तो उसके जस्ट एक दिन पहले बाजार ऊपर जाएगा, जो कि अभी ऐसा ही देखने को लग रहा है। ठीक है, अब अगले दिन मार्केट मंडे को कैसा रिएक्ट करता है वो अभी हम तो नहीं जानते, लेकिन अपने पैटर्न आइडेंटिफाई करें तो ऐसा लग रहा है कि बाजार नीचे जाना चाहिए। ठीक है, कितना नीचे वो देखते हैं। यदि अपने निफ्टी की वीकली डेटा देखें, वीकली के हिसाब से बात करें एक्सपेक्टेशंस में, तो नीचे में अपने 24,300 350 पकड़ लो आप, 350 और 24,200। ठीक है, यहाँ से लगभग आप समझ लो 1 से 1.5% का करेक्शन है। ठीक है, 1 से 1.5% मतलब लगभग 250 से 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट का करेक्शन। ठीक है, अच्छा, यदि अपने इसको फिब रिट्रेसमेंट में देखें, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखें और अपने यहाँ से डेटा लगाएं, तो आप यदि यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट बनाना नहीं जानते हो तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग आपको सिखा सकते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट का डेटा कहता है कि बाजार जो है उसका जो नीचे आने का रिट्रेसमेंट है, यानी कि वो नीचे का कितना करेक्शन दे सकता है, 24,117। ये पॉसिबल नहीं है, 150 के आसपास आप एक राउंड ऑफ फिगर मान के चलो, लेकिन 24,300 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है इस वीक की बात करूं तो। और इस वीक में यदि ये 24,300 तोड़ा, 24,300 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ वो 150 के आसपास भी आ सकता है, 24,150।
एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फिगर आते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, उसमें आपको राउंड ऑफ फिगर्स देखना ही पड़ेगा और डेटा का पैटर्न भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो ये हल्का, ये यहाँ पे ज़रा सा टच करके ऊपर चला गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बायर्स बहुत हैवी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई नीचे की बात, यानी कि वीकली रेंज में नीचे में 24,300 और 24,150। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, ऊपर में क्या हो सकता है। तो बाजार यदि अगले हफ्ते 24,600 तोड़ेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द वीक उसमें तोड़ेगा, ठीक है। तो यदि ये तोड़ता है तो ऊपर में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 24,750, और एक एकेडमिक लेवल आप समझ लो 24,820, ठीक है। ये इसके आसपास बाजार का रेंज रहेगा। मतलब कितने पॉइंट हो गए, लगभग 650 पॉइंट्स हो गए कि बाजार 650 पॉइंट के रेंज में घूम सकता है। बाजार यूजुअली वीकली रेंज में 500 से लेकर के 600 पॉइंट्स के रेंज में घूमता है, यदि आप जानते हो बाजार को, ठीक है। अच्छा, ये फिब रिट्रेसमेंट किस काम में आता है। फिब रिट्रेसमेंट एक आप समझ लो, बाजार यदि बुलिश ट्रेंड में है तो एक लाइन में तो चलेगा नहीं, बाजार थोड़ा अप डाउन करते हुए जाएगा, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है फिब रिट्रेसमेंट जो है, वो इस रिट्रेसमेंट वाली बात को हम लोग को दर्शाता है, जो कि इसको हम लोग यदि अप्लाई करें तो हमें ये दिखता है कि नीचे में 24,150 और ऊपर और 24,300 है, और ऊपर में 24,750, 24,820 है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि कल की, मंडे को क्या हो सकता है। उसके लिए हम लोग इंट्राडे चार्ट पे आ जाते हैं। इंट्राडे चार्ट की यदि बात करें तो निफ्टी में अपने को लेवल्स यदि अपने देखें, नीचे में सपोर्ट कितने का मिल रहा है, पिछले दिन का हाई, यानी कि पिछली बार वाला जो लाइफ टाइम हाई था वो था हमारा 24,460 के आसपास, और एक और हाई हमारा उससे जस्ट पहले था वो था 24,440 के आसपास। तो अपने क्या करेंगे, उसका एवरेज ले लेते हैं लगभग, आप समझ लो यहाँ पे आप यदि देखो तो 24,440 के आसपास का हमारा पहला सपोर्ट बनता है, 24,440, ठीक है। यदि ये ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे के लेवल्स कौन से देख सकते हैं वो देखते हैं। यदि ये ब्रेक किया तो नीचे में अपने को 24,370 ये एक लेवल हुआ नीचे का। उसके बाद और नीचे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 24,300। ये हमारा लेवल्स यहाँ पे अपने को एग्जिट कर देना चाहिए यदि अपने पुट साइड बैठना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अप साइड देखते हैं। अप साइड में क्या हो सकता है, यदि अपना बाजार का भाव 24,600 ब्रेक करता है, 24,600 ब्रेक करता है, तो ऊपर में हम लोग कितना लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 24, यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट होगा अप साइड के लिए, सी साइड के लिए, वो हो जाएगा 24,660 और 24,710। अब इससे ऊपर हम लोग क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यदि आप यहाँ पे डेटा देखो तो निफ्टी में अपना जो कॉल राइटिंग हो रखा है वो 700 के आसपास अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, ठीक है। मतलब लगभग आप समझ लो 46 लाख का कॉल राइटिंग ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 700 के आसपास निफ्टी को एक बार रुकना चाहिए, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए डेली और वीकली एनालिसिस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी एक मेजर इवेंट अपना बजट आ रहा है, ठीक है। वो है आपका 23 जुलाई, जो कि है मंगलवार, ठीक है। तो बजट पे एक अच्छा खासा अपने को रैली देखने को मिल सकता है, और ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन बाज़ार को यहाँ पे, मतलब इस हफ्ते टॉप आउट या फिर अगले हफ्ते का मंडे को बाज़ार को एक टॉप बनाना चाहिए, ठीक है। टॉप बनाना चाहिए जहाँ से वो एक रिवर्सल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज़ ध्यान रखना, वेडनेसडे को छुट्टी है, ठीक है। वेडनेसडे को बाज़ार बंद है, तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि बैंक निफ्टी की बात हो रही है तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं। बैंक निफ्टी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखा रहा है। आप एक डाउनवर्ड डोजी यानी कि इन्वर्टेड डोजी कैंडल देख रहे हो, तो उसके जस्ट पहले वाले दिन बैंक निफ्टी ने एक अपर हैमर दिया था, और अगले मतलब यानी कि फ्राइडे को उसने एक लोअर डोजी दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। बाज़ार इन दोनों यदि आप कैंडलस्टिक को मिला दो तो बाज़ार अभी एक बहुत इनडिसाइसिव मोड पे है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए अपने को बैंक निफ्टी का एक मेजर रेंज मिल सकता है अगले हफ्ते, तो वो देखते हैं मेजर रेंज।
उसके लिए अपने वापस से एक बार फिब रिट्रेसमेंट की बात कर लेते हैं। अपने यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी का लो इस पॉइंट पे ले और उसको अपने अगले दिन का हाई पे देखें, ठीक है, यानी कि इस पूरे पीरियड का हाई को देखें, अगले दिन नहीं, इस पूरे पीरियड का हाई को देखें, तो बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, आप यदि ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 52,000 पे बहुत अच्छा है और 51,620 बोल लो या 51,750 बोल लो, जो कि पिछले हफ्ते का लो था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जो है वो है आपका 51,750, ठीक है, ये नीचे का सपोर्ट है। लेकिन इसको आप एक एकेडमिक लेवल से देखना, ठीक है। रीज़न क्या है कि बैंक निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी का जो 52,000 वाला लेवल है वो 0.168 यानी कि 61.8% का फिब रिट्रेसमेंट का लेवल पे है। तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है, ठीक है। 52,000 जो है, क्योंकि ये 61.8% वाले रिट्रेसमेंट लेवल पे है, तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब अप साइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं अगले हफ्ते के लिए। अप साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स कौन से निकल के आते हैं, ऊपर में 51,855, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। 52,855, 52,850, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो बैंक निफ्टी एक बार इस रेंज में घूम सकता है अगले हफ्ते के लिए, लेकिन यदि ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर बैंक निफ्टी इसी हफ्ते 53,200 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फ्लेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे यानी कि बैंक्स पे पड़ता है, क्योंकि उनको ही रेट कट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। और जितना डिले होगा रेट कट्स में उतना बैंकों को दिक्कत आएगा। अच्छा, ये तो हो गया वीकली रेंज। अब बात कर लेते हैं डेली रेंज की। तो यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था अपने पुट साइड की एंट्री कब लेंगे, जब बैंक निफ्टी 52,100 तोड़ेगा तो, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का उस दिन का लो यानी कि फ्राइडे का लो उसने सुबह ही बना दिया था, जो कि था 52,170, ठीक है, 171 एग्जैक्ट था। तो ये बैंक निफ्टी ने अपना पुट साइड लो तोड़ा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अपने को ये चीज़ समझ में आया कि बैंक निफ्टी जो है वो अप साइड की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी ने अप साइड कितना बनाया। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कहा था कि यदि ये 52,350 का लेवल यदि क्रॉस करता है, यदि ये 52,350 का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग सी साइड देखेंगे। और हमारा पहला रेजिस्टेंस या फिर पहला टारगेट क्या था वो देख लेते हैं। हमारा पहला टारगेट था 52,500, उसके बाद का हमारा टारगेट था 52,650, और उसके बाद हमारा एकेडमिक लेवल जो था, एकेडमिक लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, 52,700 के आसपास, मतलब 720 के आसपास समझ लो, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने वैसा ही बिहेव किया। मैंने 650 तक क्यों एग्जिट लेने के लिए बोला, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले दो बार से 625 और 637, ये पिछले 2 दिन का हाई था। लेकिन बैंक निफ्टी जैसे ही इसको तोड़ा तो बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया है 52,800 के आसपास, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो क्या हुआ हम लोग के साथ फ्राइडे को। अब क्या हो सकता है वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि आप देखो ऊपर से सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है बैंक निफ्टी में, यदि आप ध्यान से देखो ऊपर में सेलिंग प्रेशर 52,800 के पास है, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी जहाँ से घुमा है, ठीक है। आप यदि यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में जाओ 52,650 और 52,800 की रेंज में बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा खासा प्रेशर है ऊपर से। बैंक निफ्टी में अपने को नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन नीचे के लेवल्स कितने देखने को मिल सकते हैं वापस से, यदि बैंक निफ्टी अगेन 52,100 तोड़ता है, जो कि इसे तोड़ना नहीं चाहिए यूजुअली, बट अपने फिर भी वापस अपना वही लेवल्स आ रहा है। अब ये डेटा डिपेंडेंट होता है इसीलिए अपना लेवल सेम आ रहा है, ठीक है। अगेन 52,100 यदि तोड़ता है तो अपने बैंक निफ्टी में 51,950 और 51,800 के लेवल्स देखेंगे, ठीक है। पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना,
बैंक निफ्टी अभी बहुत इनडिसाइसिव मोड में है, क्योंकि पिछले 2 दिन ने बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल्स बनाया। मतलब आप यदि डेली चार्ट पे देखो तो बैंक निफ्टी में यदि ये दोनों कैंडल्स अपने मिक्स कर दें, थर्सडे और फ्राइडे वाला, तो ये दोनों बहुत ही इनडिसाइसिव मोड दिखा रहे हैं। मतलब किधर जाना चाहता है भाई बता ही नहीं पा रहा है ना। तो अब देखते हैं वापस अपने लेवल्स इसीलिए सेम आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल्स क्या होगा, नीचे का लेवल्स हम लोगों ने देख लिया। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 52,100 ब्रेक करेगा तो नीचे में 51,950 और 51,800 ये हमारा एंट्री लेवल है और ये हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर की साइड यदि अपने देखें तो हालांकि 52,350 दिख रहा है और हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, बट अपने को कंसोलिडेशन का वेट करना है कहाँ तक, ऊपर में 52,500, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आप यदि देखो तो टाइम पास बहुत अच्छा खासा हुआ है यहाँ पे 52,500 के आसपास टाइम पास अच्छा हुआ है। इसे यदि ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 52,650 तो आराम से दिखाएगा ही। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है ये हमारा, ये जो रेंज है ये नो ट्रेड जोन है और 52,500 से हमारा ट्रेडिंग जोन है, 52,100 से हमारा ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ऊपर की बात कर रहा था मैं 52,650 और ऊपर में 52,720 के आसपास की एक्सपेक्टेशंस रखना। ये जो 51,800 का जो मूव आया है इसे आप शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हो। हालांकि कोई पोजीशंस ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी जब आया था तो इसको वहाँ से दबा के बेचा गया है। आप इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। तो इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए ना भी मानूँ। ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हैमर भी है जिसे अपने यदि आप ध्यान से आप ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया इन्वर्टेड हैमर का। रेंज यदि उसके पहले का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है, यहाँ पे एक रिवर्स हैमर है। ठीक है, और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया, राइट। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आया होगा और आगे क्या हो सकता है आपको समझ आया होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बजट एक बहुत नेक्स्ट बड़ा इवेंट है जहाँ से अपने को बाज़ार एक क्या तो बहुत बड़ा अपमूव या फिर बड़ा रिवर्सल, जिसका चांसेस ज़्यादा है, वो दे सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके क्या लेवल्स हैं आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर अपडेट्स और मार्केट के बारे में जानकारी अच्छी हो। और आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहो तो दिए गए नंबर को आप एक बार मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, जिससे कि आप हमसे जुड़ सको लाइव मार्केट गाइडेंस और लाइव मार्केट लर्निंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।